हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु, क्या दया करेंगे? तथास्तु। इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था और यहाँ उसका तरकश मिला था और वहां उसकी पगड़ी मिली थी। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजों के निशान। निश्चय ही प्रसेनजीत को किसी सिंह ने खा लिया होगा। स्वयंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भयानक और अंधेरी गुफा में मत जाइए। आप लोग सुरक्षा की चिंता न करें, भय को मन से निकाल दें। मैं गुफा में जाता हूं। पिताश्री, 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 पिताश्री! कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? मैं हूं देवकी पुत्र कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो? आप जैसा समझे। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत न हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी। मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण।
दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। यह कैसे संभव है? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु यक्षराज, तथास्तु। प्रभु, इसे भी स्वीकार कीजिए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्यजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस स्वयंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो।